Hello everyone, so let's discuss some important numericals. This is your example 4.9 of the NCERT. Now it says a solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter. आपको क्या बनाना है? सोलेनॉइड बनाना है. सोलेनॉइड में आपको पता है जो वायर होता है उसे हमने क्लोजली कॉइल करा होता है विद ईच अदर, यानी कि आपका इस तरह से सोलेनॉइड बन गया है ये. तो उसका क्या बताया है कि इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज़ योर 0.5 मीटर. 0.5 मीटर इज़ द लेंथ. तो आपकी ये जो कैपिटल एल है वो आपकी इस पूरे की लेंथ है 0.5 मीटर. एंड आपका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ईच ऑफ द जो कॉइल है आपकी, ईच ऑफ द जो ये सर्कल्स बना रहे, कॉइल बना रही है, उसका जो रेडियस है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है दैट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ये आपको चीज़ गिवन है. एंड इज़ मेड अप ऑफ 500 टर्न्स. और जो इसमें टर्न्स है यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, एन आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इज़ योर नंबर ऑफ टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इसमें कितनी है, इज़ इक्वल टू 500. तो 500 टर्न्स का ये बना है. इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. और इसमें जो करंट है टोटल फ्लो कर रहा है वो आपका है 5 एम्पियर. सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. आपको ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड निकालनी है. सपोज आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी इनसाइड द सोलेनॉइड, हमें फॉर्मूला पता है उसका. इनसाइड आउटसाइड क्या होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, बट इनसाइड द सोलेनॉइड हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. किसी भी पॉइंट पे इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड कितनी रहेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, B इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिराइव करा था, म्यू नॉट N इंटू आई. इसमें क्या है, करंट है, और आपका N जो है इसमें N क्या है यहाँ पर देखने वाली बात है ना. वेयर N, स्मॉल n यहाँ पर है, N आपके है नंबर ऑफ टर्न्स तो है, बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ हो जाएगा. ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये पर यूनिट लेंथ में आपके कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो है ये. तो आप ये बता सकते हो कि n कैसे आएगा, आपके पास कैपिटल N है, टोटल टर्न्स इतनी है, उसमें से पर यूनिट लेंथ आपकी कितने नंबर ऑफ टर्न्स निकल सकते हैं. सो फॉर दैट आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल n हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जितने टोटल आपके पास टर्न्स है डिवाइडेड बाय टोटल जितनी सोलेनॉइड की लेंथ है. देखो टोटल जितनी आपकी सोलेनॉइड की लेंथ है और जितने टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्न्स निकल रहे हैं उससे आपका पर यूनिट लेंथ आपकी निकल जाएगी, यानी कि 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएगी वो आपका निकल जाएगा. सो नाउ योर n इज़ इक्वल टू, कैपिटल N की वैल्यू कितनी है, 500 टर्न्स है, डिवाइडेड बाय आपकी जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट का जो ज़ीरो है वो ऊपर जाकर आपका यहाँ पर 1000 टर्न्स हो जाएंगे पर यूनिट लेंथ में. सो n की वैल्यू यहाँ पर आगे हम यहाँ पर सीधा इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं. नाउ द वैल्यू विल बी, B इज़ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, नाउ B इज़ इक्वल टू, आपको पता है जो आपकी परमिएबिलिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ उसकी वैल्यू होती है. n कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपकी 1000 है. नाउ जो करंट है आपका वो कितना है, 5 एम्पियर. सो ये कैलकुलेट करके आपका कितना आ जाएगा, 5 4 सा 20 आ जाएगा. पाई की वैल्यू आप कितनी पुट करो, 3.14, और इनटू में यहाँ पर 10⁻⁻7 था, यहाँ पर कितने जीरो से 3, 10⁻³ आ गया. नाउ इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर इंटू 10⁻, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी -7, और आपका +3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा. नाउ आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे 62.8 आपके पास आ चुका है. नाउ इसको ऐसे रीअरेंज भी कर सकते हो आप, 6.28 इंटू 10⁻, यहाँ पावर कम हो जाएगी, 10⁻³ आ जाएगा. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी इन टेस्ला, इसके यूनिट्स क्या हो गए आपके, टेस्ला हो गए. तो दैट मीन्स आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली निकाल सकते हो. बट एक चीज़ की आपको याद रखना है कि ये जो स्मॉल n है और कैपिटल N है ये दोनों डिफरेंट है. ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और ये होते हैं आपके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि फॉर्मूला में आपके यही वाले लगते हैं, ये पर यूनिट लेंथ वाले n है आपके. ओके. Question is your example 4.10 which says that horizontal component of the Earth's magnetic field at a certain place is 3.0 into 10⁻⁻⁵
Tesla and the direction of the field is from geographic south to the geographic north. So सबसे पहले हम ये वाली चीज़ बना देते हैं. आपको क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट इसका जो केस है, फर्स्ट ए पार्ट में आपको क्या बोला जा रहा है कि जो आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है अर्थ का, यानी कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ से आपको, जो आपका साउथ होता है, साउथ से आपको नॉर्थ में बनानी है. सो सबसे पहले आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए. अगर हम डायरेक्शंस बताएं, यहाँ पर अगर आपका नॉर्थ होता है तो उसके ऑपोजिट आपका साउथ होगा, और यहाँ पर आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, यहाँ पर आपका वेस्ट होता है. ओके, तो आपका बोला जा रहा है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से है, साउथ से नॉर्थ की तरफ. तो आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो साउथ से लेके नॉर्थ में होगी. सो सपोज हमने इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड बना दी. ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ऑफ द अर्थ. ओके, यहाँ पर गिवन है आपको, और ये B की जो वैल्यू है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, B इज इक्वल टू हेयर 3.0 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. डन. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर. सो आपके पास यहाँ पर आपको क्या प्लेस करना है, एक वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर रखना है, और व्हाट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज. देखो आपको क्या बताया गया है कि फर्दर आपको क्या रखना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखना है. अब उसकी डायरेक्शन दी है, ए पार्ट में करंट कैरिंग कंडक्टर को ईस्ट से वेस्ट पे रखना है, और यहाँ पर बी पार्ट में उससे साउथ से नॉर्थ में रखना है. यानी कि डायरेक्शन की जो करंट है, डायरेक्शन ऑफ द जो करंट है उसमें वो कहाँ से जा रहा होगा, एक बार ईस्ट टू वेस्ट और दूसरे में साउथ टू नॉर्थ जा रहा होगा. सो सबसे पहले हम कौन सा केस लेंगे, जब करंट आपका, जिसमें कि आपकी करंट इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ जा रहा है, इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. आपका ईस्ट टू वेस्ट आपका करंट जा रहा है. तो करंट हम सबसे पहले कैसे कर लेते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें जो करंट है वो ईस्ट से आपको वेस्ट में बनाना है. तो ईस्ट से वेस्ट बनाओगे, कैसा आएगा, ईस्ट से वेस्ट आपका करंट ऐसा जा रहा है, यानी कि करंट कैरिंग जो कंडक्टर ये है उसमें जो करंट है वो आपका इस तरह से जा रहा है. सो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं कि यहाँ पर जो पूछा गया है, क्या पूछी गई है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालनी है. सो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कितना रहेगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, करंट कैरिंग जो आपका कंडक्टर है उसमें कितनी फोर्स रहेगी, तो वो उसमें कितनी रहती है. देखो, अगर आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसे सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगती है. अब फोर्स कितनी लगेगी, उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं. फोर्स विल बी इक्वल टू IL बी साइन थीटा होती थी. ओके, नाउ द थीटा इज द एंगल बिटवीन द बी एंड एल. ठीक है, थीटा किसके बीच में एंगल है, बिटवीन, आप लिख सकते हो बिटवीन एल एंड बी, इनके बीच का एंगल है. तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो करंट अगर आपका ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, यानी कि ऐसा है, तो इन दोनों केस में जो ये थीटा होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो थीटा होगा आपका, ये वाली डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच में 90 एंगल होगा. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इन दिस केस द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. दोनों के बीच का एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा. ओके, नाउ अगर हम क्लोजली देखें तो हमें पूछा क्या गया है, वी नीड टू फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ. हमें फोर्स, टोटल फोर्स नहीं निकालनी, इनफैक्ट हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है. उसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है. तो हम क्या लिखेंगे, नाउ द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज, पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी, सपोज उसे हम स्मॉल f से नोटेशन देते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो आपका टोटल फोर्स होगा डिवाइड उसमें क्या करोगे, लेंथ करोगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से उसे डिवाइड करोगे तो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगी. दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टोटल फोर्स हमारे पास कितनी थी, ILB साइन थीटा थी. ओके, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय हम L करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास LL कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी IB साइन ऑफ थीटा. सो दैट मीन्स हमें पता है पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि स्मॉल f जो है वो हमारे पास कितनी आने वाली है, IB साइन थीटा. और दोनों ही केसेस में हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है. दैट मीन्स आप फर्दर जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो दोनों केसेस में वो ये करने वाले हो, राइट. अब यहाँ पर फॉर दिस केस, यहाँ पर फॉर दिस केस
जो आपका थीटा है, थीटा कितना है, एंगल बिटवीन दीज टू, यानी कि आपका जो एल है लेंथ है और आपकी जो बी है उसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। क्योंकि देखो जो बी और एल के बीच का एंगल है वो कितना होगा, एल की डायरेक्शन कहाँ होती है, एल की डायरेक्शन वहाँ होती है जहाँ पर आपकी आई की डायरेक्शन होती है। सो दैट मीन्स यहाँ पर ही आपकी एल की भी डायरेक्शन है। सो इनके बीच का एंगल 90 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, आई बी और साइन ऑफ कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। और इसमें हम फर्दर अगर वैल्यूज पुट करें, जो आई है आपका वो कितना है 1 एम्पियर है, इंटू आपकी मैग्नेटिक फील्ड 3.0 इंटू 10⁻⁻⁵ है। सो दैट मीन्स इस केस में आपकी जो फोर्स होगी पर यूनिट लेंथ होगी उसकी वैल्यू 3.0 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला रहेगी, राइट। सो दैट मीन्स आपके पास ये वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है फर्स्ट केस के लिए, राइट। फर्स्ट केस में चलो हम ऐसे भी देख लेते हैं डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर आपको डायरेक्शन देखनी है, फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है आपकी, फोर्स की डायरेक्शन बताता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड रखोगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पर, अगर हम इससे नॉर्थ साउथ जो ये है सब चीज़ें उसे 3 डायमेंशन में देखें तो नॉर्थ का आएगा आपकी तरफ नॉर्थ होगा, उससे आपसे अवे क्या होगा साउथ होगा, और इधर को ईस्ट होगा, इधर को वेस्ट होगा। तो आपकी तरफ क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, साउथ से लेके नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आपकी तरफ ऐसे होगी। जो करंट है, करंट यानी कि जो आपका आई है वो कहाँ पर होगा, वो इधर को होगा, आपका आई इधर को है, तो आपकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आपकी नीचे को जाएगी। सो दैट मीन्स आपकी जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन कितनी होगी आपकी, वो डाउनवर्ड होगी। और अगर ऐसे नहीं देखना, आप एक और चीज़ कर सकते हो, जो आपकी फोर्स है, टोटल फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है आई एल क्रॉस बी होती है, राइट, एल क्रॉस बी होती है। अब आपको फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो कि एल क्रॉस बी की डायरेक्शन है। तो इस केस में आप कैसे कर सकते हो, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन आप कैसे करोगे, राइट हैंड थंब रूल करते हैं कि एल से आपको बी में जाना है, जो ये फिंगर्स है उनको एल से बी में कर्ल करना है आपको। जब एल से बी में कर्ल करोगे फिंगर्स को, वो कैसे जाएगी, देखो बी आपकी तरफ है, एल इधर को है, तो यहाँ से एल इधर को है, तो मैंने इधर फिंगर रखी, एल से आप किस में गए, बी में गए, तो आपकी डायरेक्शन कहाँ है, आपकी फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स कहाँ को लग रही है, फोर्स कहाँ को लग रही है, डाउनवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड लग रही है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे लग रही है। नाउ चलिए सेकंड में हम बात करते हैं। सेकंड में अब पूरी चीज़ कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, साउथ से लेके नॉर्थ में आपका जो करंट है वो जा रहा है, साउथ से लेके नॉर्थ में जा रहा है। तो हम फिर से यहाँ बनाएंगे कि जो करंट है आपका, करंट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बनाना है। सो यूजुअल सबसे पहले तो हम ये बना दें कि यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर आपका साउथ है, और यहाँ पर वेस्ट एंड आपका ईस्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आई है, करंट है आपका, वो कहाँ से कहाँ गया है, साउथ से नॉर्थ बनाओ। तो साउथ से नॉर्थ आप क्या बनाओ, करंट की डायरेक्शन बनाओ। जो करंट की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, ऑफ द एल की भी डायरेक्शन वही रहेगी आपकी, ओके। और यहाँ पर सेम आपका जो सबसे पहले बताया गया था, जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगेन वो क्या है, वो भी आपकी साउथ से जो है वो नॉर्थ में है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी सेम इसी डायरेक्शन में है। तो आप बता सकते हो एंगल बिटवीन द बी और जो एल होगा, सेम ये पैरेलल लाइंस है। सो पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल रहता है वो आपका 0 डिग्री रहता है, ओके। सो अगेन आपको इसमें भी क्या कैलकुलेट करना है, आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स आपको स्मॉल f निकालना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू आई बी साइन थीटा, साइन इज व्हाट, साइन इज 0। साइन 0 कितना होता है आपका, 0 होगा। तो दैट मीन्स फोर्स जो पर यूनिट लेंथ इसमें, इस वाले जो कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में लगेगी, वो आपकी 0 लगेगी, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज होने से आपकी जो फोर्स है वो भी कितनी चेंज हो जाती है, कि यहाँ पर सम वैल्यू थी और यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पे वो पैरेलल डायरेक्शन में है, तो वो आपकी फोर्स यहाँ पे 0 आ जाएगी। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।